इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के फर्स्ट डे फाउंडेशन कार्यक्रम में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कार्यक्रम में कुछ क्या हो रहा है। देश की चुनावी प्रक्रिया को मजबूत और विश्वसनीय बनाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा इन दिनों कई बैठकें की जा रही है। इस बीच कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी द्वारा भी देश की चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने और इसे मजबूत बनाने की दिशा में नई पहल की गई है। कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी ने केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी की अध्यक्षता में अपनी स्थापना की पहली वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी ने देशवासियों को चुनावी प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने का फैसला लिया। इसके लिए बाकायदा एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की। आइए देखते हैं डायनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट। बहुत सीख हमको भी मिली है, उनको भी मिली है सीख। कई सारे इनकन्सिस्टेंसीज थी जो बताया चेयरमैन साहब ने कि उनके बायलॉज में हम उसको दूर कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं सबसे कि आगे वो दिक्कतें ना आए और ट्रांसपेरेंसी आए। जैसे मैंने अपने स्पीच में बोला कि कई जगह पे काफ़ी बायस जो दिखता था अब वो उनको भी रियलाइज़ नहीं हुआ। हमने जब पहले पढ़ना शुरू किया देखा कि तो सही नहीं है, इसको बदलाव किया जा रहा है। समय से अगले 1-2-3 साल में काफ़ी बदलाव आएंगे इलेक्शन में और ट्रांसपेरेंट होने, हर तरह से ट्रांसपेरेंट होगा इलेक्शन। सर, विकसित भारत का जो एक सपना प्रधानमंत्री का, पूरी सरकार उस क्षेत्र में काम कर रही है। सर, कोऑपरेटिव जो सेक्टर है वो किस दिशा में जा रहे हैं सर, और क्या क्या भारत की जो एक भारत को डेवलप करने की जो क्षमता है, कितनी क्षमता है सर इस सेक्टर में? देखिए, कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ा आर्थिक जो हमारी जो इकनॉमी है उसको सपोर्ट करने का बहुत बड़ा आधार है, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। आप चाहे फर्टिलाइज़र में ले लीजिए, प्रोक्योरमेंट में ले लें, आपका स्टोरेज में ले लें, हर तरह दूध में ले लें, बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। 10 से 30% का मैं सेक्टर का नाम नहीं लूँगा और उसको आगे बढ़ाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। नए कोऑपरेटिव बन रहे हैं, हमने बड़ी योजना भी स्टार्ट की, 2 लाख नए हम कोऑपरेटिव बना रहे हैं जिससे कि हर गाँव में एक वाइब्रेंट कोऑपरेटिव हो और उसकी जो उसका कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में बड़ा एक स्तर पर निकल के अगले 10 साल में आए। ये मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव्स में एजुकेशन, हेल्थ, दूसरे भी सब्जेक्ट्स ये अब नए और उभरते सेक्टर, चाहे आपका न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उन सब में धीरे धीरे कोऑपरेटिव बढ़ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे और हम प्रमोट करेंगे सेक्टर्स में भी कोऑपरेटिव आए। एक्चुअली जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वो मल्टी स्टेट हैं, इनके ब्रांचेज जनरली जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल में हैं, लेकिन इनके नीचे के जो मेंबर्स हैं वो गांव में हैं। तो वो पैक्स अगर है, कोई पैक्स अगर किसी फेडरेशन का मेंबर है तो उससे जुड़ा हुआ है। हाँ, तो जैसे जैसे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो रहा है तो उससे लोगों के आपस में कनेक्टिविटी बढ़ रहे हैं और लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो चुनाव की पारदर्शिता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पारदर्शिता के लिए हम लोग कह रहे हैं कि आप अपने वेबसाइट पे सारा प्रोग्राम रखें, इलेक्शन प्रोग्राम, जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, जो विड्रॉ करते हैं, या किसी का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्शन के क्या कारण है वो भी हमारे वेबसाइट्स पे आना चाहिए, जिससे पता चले कि रिजेक्शन जेन्युइन हुआ है या नहीं और लोगों को पता चले। तो हम लोग चाहते हैं कि जो सारी स्टेजेज हैं, प्रोसेस है, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो हमारे वेबसाइट पे आएँ। एक मैंने पाया कि बहुत सी सोसाइटीज़ के बाईलॉज क्या है वो मेंबर को पता नहीं है। तो मेंबर क्योंकि कभी वो मांगते नहीं है, मांगते भी हैं तो हो सकता है देने में हिचकिचाहट हो, तो हम लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि अपना बायलॉज ही आप सबसे पहले अपने वेबसाइट पर डालें, जिससे सब लोग बायलॉज पढ़ के समझ में आ जाए कि हाँ क्या क्या प्रक्रिया है, कौन वोटर हो सकता है, कौन डायरेक्टर बन सकता है और उस चुनाव में हम वोट दे सकते हैं कि नहीं। बहुत सी जगह पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं जो कि मेंबर होते हुए आप वोट नहीं डाल सकते हैं, तो वो सारी विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है। तो ये क्या सिर्फ जो 100 मेंबर्स मिनिमम जो होते हैं 2 स्टेट के लिए उनको ही वोट डालने का होता है, या जितने मेंबर्स होंगे सारे वोट डाल सकते हैं? नहीं, तो अगर मिनिमम अगर 100 मेंबर हैं तो 100 मेंबर वोट देंगे। और जैसे मान लीजिए बाद में जो मेंबर बनते हैं
उनका जरूरी नहीं कि वोटिंग राइट होना, ऐसा कुछ नहीं, उसमें मिनिमम 1 साल पहले जो होना मेंबर ज़रूरी है। 1 साल पहले में हाँ, होना जरूरी वो मिनिमम सर्विसेज लेना ज़रूरी है। मान लीजिए मेंबर बन गए हैं किसी बैंक में, लेकिन आप वहाँ से ना तो पैसे जमा कर रहे हैं, ना विड्रॉ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आप एक्टिव मेंबर नहीं कहलाएंगे। तो आपको एक्टिव मेंबर होना ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने देखा कि चुनाव की चुनौतियों और चुनाव के सुधार को लेकर यहाँ पर बात कही गई। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं दीपिका, नई दिल्ली।